हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 ऑफ पीएससीबी टेक्स्ट बुक। दिस स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। सो 15 स्टूडेंट्स की क्लास में 25 मार्क्स का एक मैथमेटिक्स टेस्ट कंडक्ट किया गया है एंड 15 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पर मैंशनड है। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। सो हमने मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर दे सेम। हमने ये बताना है कि क्या मीन, मोड एंड मीडियन इक्वल है। सो पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो पहले निकाल लो मीन। मीन इक्वल्स टू, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 19 plus 25 plus 23 plus 20 plus 9 plus 20 plus 15 plus 10 plus 5 plus 16 plus 25 plus 20 plus 24 plus 12 plus 20 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 15, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स का डेटा। सो आप इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट भी कर सकते हो, ये आएगा 15। सो मैं 5-5 नंबर्स लेके इनको ऐड कर लेती हूँ ताकि ऐड करना इजी रहे। फर्स्ट 5 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 19 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 9। सो ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 5 26, 2 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। सो यहाँ तक आ गया 96। 96 में हम आगे वाले नेक्स्ट 5 नंबर्स ऐड कर लेते हैं। सो 96 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 16। सो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। यहाँ पर 2 कैरी हो गया। 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 14 15 16। सो ये आ गया 162। अब हम इसमें नेक्स्ट वाले 5 नंबर्स ऐड कर देते हैं। इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं। 162 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 20। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2 16। यहाँ आ गया 6, 1 यहाँ पर कैरी हो गया। 1 प्लस 1 2। सो ये आ गया 263 इक्वल्स टू 263 अपॉन 15। अब 263 को हम 15 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 263 डिवाइडेड बाय 15। 15 1 ज़ा 15, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1, साथ में आ गया 3। 15 7 ज़ा 105, 13 माइनस 5 8। अब 263 के बाद लगा दो डेसिमल, क्वोशंट में भी लग जाएगा डेसिमल। डेसिमल के बाद लगा लो एक ज़ीरो, इस ज़ीरो को लेके आओ नीचे, यहाँ बन गया 80। 15 5 ज़ा 75, बचे 5, एक ज़ीरो और लगा लो, इस ज़ीरो को नीचे ले आओ, यहाँ बन गया 50। 15 3 ज़ा 45। ओके। अब आपको इसके फर्दर डिवीजन कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं तक छोड़ दो। सो क्वोशंट में हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ गए, सो इतना काफ़ी है। ठीक है। सो हम यहाँ पर मीन लिख देंगे। मीन इज इक्वल टू 17.53। ओके। अब हमने निकालना है मोड एंड मीडियन। सो यहाँ पर स्पेस बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पार्ट इरेज कर देती हूँ। मीन की वैल्यू मैं लिख के रखूंगी बिकॉज मीन को हमने बाद में रेफर करना है जब हमने मीन, मोड एंड मीडियन को कंपेयर करना है। ओके। सो यहाँ पर मैंने मीन लिख लिया। मीन इज इक्वल टू 17.53। अब हम निकालेंगे मोड एंड मीडियन।
सो उसके लिए पहले हम गिवन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है। एक तो मुझे छोटी ऑब्जर्वेशन दिख रही है 9, एक है 10, एक है 5। ओके, सो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है 5। सो 5 को लिखेंगे सबसे पहले, 5 के बाद आएगा 9, 9 को यहाँ पे मार्क कर दो। 9 के बाद आएगा 10, यहाँ पर लिख लो 10। 10 के बाद मुझे दिख रहा है 12, सो 12 को लिख लो यहाँ पर, 12 को मार्क कर दो। 12 के बाद है 15, सो यहाँ पर लिख लो 15। 15 के बाद है 16, 16 लिख लो। 16 के बाद है एक दिख रही है 19, यहाँ पर है 20। ओके, सो 16 के बाद आएगा 19, 19 के बाद है 20, एक और 20 है, एक और 20 है, एक और 20 है, ठीक है। 20 के बाद है 25, 23, 25, 24, तो यहाँ पर आएगा 23। 23 के बाद आ जाएगा 24, 24 के बाद आ जाएगा 25, 25 के बाद एक और 25 है, इसको भी लिख लो यहाँ पर, ठीक है। सो हमने गिवन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। सो जब आप ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो पहले आप इसको रफ वर्क में भी करके देख सकते हो, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, कोई एक आध ऑब्जर्वेशन आगे पीछे हो जाती है, तो फिर आप उसको रफ वर्क में करेक्ट करके अपने एक्चुअल सोल्यूशन में करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है। सो अब हम निकाल लेते हैं मोड। मोड इज इक्वल टू, मोड क्या होता है, मोड में हमने वो वाली ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होती है, मतलब जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 20 है वो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है यहाँ पर। सो मोड क्या आ जाएगा 20। सो मोड इज इक्वल टू 20, क्योंकि 20 मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुआ है। अब हम निकाल लेते हैं मीडियन। सो मीडियन कैसे निकलती है, जब हम ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो जो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन होती है वो होती है मीडियन। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से एक एक ऑब्जर्वेशन छोड़ते जाएंगे। सो जो मिडल में बचेगी ऑब्जर्वेशन वो हो जाएगी मीडियन। फिर से लेफ्ट से एक छोड़ दो, राइट से भी एक ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, फिर से लेफ्ट से एंड राइट से एक एक ऑब्जर्वेशन ऐसे छोड़ते जाओ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सो बीच में बच गई ये वाली ऑब्जर्वेशन। सो ये है मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, आर दे सेम। हमें ये बताना है कि क्या मीन, मोड एंड मीडियन सेम है। अब यहाँ पर देखो मीन है 17.53, मोड एंड मीडियन है 20। सो ये तीनों तो इक्वल नहीं है, सो आंसर क्या आएगा, नो। सो आप सीधा भी आंसर लिख सकते हो नो, कि ये तीनों सेम नहीं है। आप थोड़ा ऐसे स्टेटमेंट बना के भी लिख सकते हो, मोड एंड मीडियन आर सेम बट मीन इज डिफरेंट, सो देयरफॉर the three are not same. So this was question number 3. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.